सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा कोड सिलेक्शन सॉर्ट का। ओके सो मैंने क्लास बना रखी है सिलेक्शन सॉर्ट की। अब मुझे कॉल करना है मेन मेथड को। ओके मैंने मेन मेथड को कॉल कर दिया है। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एरे। सो इंट ए आर आर इस टाइप से आप बना सकते हो एंड इस एरे में हमें वैल्यूज डालनी है। कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ मैं। 3 2 4 6 5 9 8 65 नहीं 6,5 लिखा था मैंने बेसिकली। 9918 डाल देता हूँ 918। इस टाइप से मैंने इसकी वैल्यूज डाल दी है। ओके अब हमें इसको सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठाना है एंड देन उसको मिनिमम वाले की पोजीशन पर डालना है। एज सिंपल एज दैट। इतना सही काम करना है। सो इसमें हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ कर लेना एंड देन आई प्लस प्लस कर लेना। ओके ये हमने एक फॉर लूप की ओपनिंग कर दी है। अब मैंने क्या बोला था कि अब जे को हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम आई। ठीक है जे को स्टार्ट करना है फ्रॉम आई। सो मैं लिख दूंगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू कितना लिखना है मेरे को आई जे लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा जे प्लस प्लस। ओके डन। सो हमने जे के लिए भी कर दिया है। जे को हमने स्टार्ट करा है फ्रॉम आई एंड जे लेस देन इधर जे आएगा सॉरी फॉर दैट। जे लेस देन एरे डॉट लेंथ आ जाएगा एंड देन जे प्लस प्लस आ जाएगा। ओके अब हमें निकालना है इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट। सो एक काम करता हूँ यहाँ पे इंट मिनी नाम से कुछ बना देता हूँ मैं। इंट मिनी एंड इसमें स्टोर कर देता हूँ मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके मतलब कि मैक्स वैल्यू से छोटी छोटी होगी ये वैल्यू हमेशा। हर बार जब हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है मिनी की ये मैक्स वैल्यू से छोटी होने वाली है। इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू की रेंज आती है उससे तो ये छोटी ही होने वाली है या उसके इक्वल भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बढ़ी नहीं जा सकती बस ये। ओके मैंने ये लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा अब मैं देखने वाला हूं कि अगर अगर हमारा मिनी जो है अगर हमारा मिनी जो है वो बड़ा है एरे ऑफ जे से। एरे ऑफ जे से अगर हमारा मिनी जो है वो बड़ा हो जाता है तो हम क्या करने वाले हैं तो हम बेसिकली चेंज करने वाले हैं। हम मिनी को एरे ऑफ जे की वैल्यू असाइन कर देंगे। मिनी इज इक्वल टू एरे ऑफ जे हम इस टाइप से असाइन कर देंगे। ओके डन। समझ में आ गया क्या करा हमने। अगर हमारा मिनी जो है वो एरे ऑफ जे से छोटा हो जाता है तो मिनी को हम एरे ऑफ जे असाइन कर देंगे एज सिंपल एज दैट। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करने वाले इसके बाद हम बेसिकली रखने वाले हमारे एरे ऑफ आई के अंदर सॉरी बेसिकली हम इंटरचेंज करने वाले वैल्यूज को। सो मैं क्या करने वाला हूँ इधर मैं यहाँ पे सिंपली इंट टेम्प बना दूंगा। टेम्परेरी एरे बना दिया मैंने एंड यहाँ पे मैं क्या इंसर्ट करूंगा मैं बेसिकली डालने वाला हूँ एरे ऑफ आई की वैल्यू। ठीक है एरे ऑफ आई की वैल्यू बिकॉज एरे ऑफ आई और मिनी को हमें इंटरचेंज करना है। इधर हमें वो भी लेना पड़ेगा इंडेक्स। सो यहाँ पे इंट इंडेक्स भी डाल देता हूँ मैं नो वरीज। यहाँ पे इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू अभी -1 रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। सो इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1 हमने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमारा फॉर लूप चल रहा है एंड देन टेम्परेरी इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई डाल दिया। एरे ऑफ आई को हम कर देंगे एरे ऑफ इंडेक्स एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करने वाले इसके बाद हम ये करेंगे कि एरे ऑफ इंडेक्स जो हो जाएगा हमारा वो ले लेगा टेम्परेरी वैल्यू TEMP। मतलब कि हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया है। इन वैल्यूज को हमने स्वैप कर दिया। इसको इसको एरे ऑफ टेम्प कर दो। नहीं वैसे जरूरत नहीं है। सही है। तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया एंड साथ ही साथ ये स्वैप करने के बाद क्या होने वाला है ये स्वैप करने के बाद हम बेसिकली क्या करने वाले मिनी की वैल्यू को वापस से इंटीजर और मैक्सिमम वैल्यू बनाएंगे। क्योंकि अगर उसको हमने नहीं बनाया तो क्या होगा ये वापस एक ही एक नंबर पे जाते जाएगा एंड हम एक लूप में फंस जाएंगे। बस एज सिंपल एज दैट। सो हमें ये वाली लाइन कॉपी करनी पड़ेगी कि मिनी जो है वो हमारी हो जाए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इसको मैंने कर दिया है कॉपी एंड देन आफ्टर दैट इसको मैं कर दूंगा कॉपी एंड देन इंडेक्स को हमें वापस से करना पड़ेगा -1। ये भी जरूरी है। ओके तो इसको भी मैंने कर दिया कॉपी एंड देन यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। ओके मिनी इज इक्वल टू एरे ऑफ जे हो गया है एंड यहाँ पे इंडेक्स भी चेंज कर दो। सो नो वरीज अभी कर देता हूँ। इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास जे।
इंडेक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू जे कर देंगे हम। ओके, डन, आई थिंक डन। एक बार रन करके देख लेते हैं इसको कि क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट अभी नहीं आएगा बिकॉज हमने फॉर लूप तो लगाया ही नहीं एंड वाला, है ना। एंड वाला फॉर लूप लगाएंगे हम जिसके थ्रू हम सारी वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। सो फॉर int I is equals to 0, I is less than array dot length एंड देन I प्लस प्लस। इस टाइप से मैंने फॉर लूप लगा दिया है एंड मैं सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने सिस आउट कर दिया है, सिस आउट array of I प्लस स्पेस। ओके, इस टाइप से मैं सिस आउट कर दिया है। यहाँ पे एलन को हटा दो सिंपली। चलो ठीक है, अब करके देखते हैं। मेरे हिसाब से तो सही कोड है, एक बार जल्दी से रन करके देख लेते हैं। सो अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 5 6 8 9 विच इज़ द करेक्ट आउटपुट, क्योंकि हमने वैल्यूज़ क्या दी है। हमने अगर हम इसमें देखें तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 दी है मैंने वैल्यू, 7 वैल्यू नहीं दी है, इसलिए इस टाइप से आ रहा है। ओके, सो सिलेक्शन सॉर्ट का हमने कोड रन कर दिया है सक्सेसफुली एंड हमें एक सॉर्टेड एरे मिल चुका है। ओके, हमने सारी वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया है। सो इसके बाद कुछ और देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि सॉर्टिंग ही चलेगी पर उसके कुछ क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे एंड बहुत कुछ अभी करना है हमें। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है। सो आई विल सी यू ओवर देयर, बाय बाय।